हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घर के आंगन में या दरवाजे पर लगाना पसंद करते हैं क्योंकि तुलसी जी का पौधा एक पवित्र पौधा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप इसको लगा लें क्योंकि तुलसी जी का पौधा घर में होने से यानी कि घर के आंगन में अगर तुलसी जी का पौधा है तो घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी जी के बारे में कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे आपकी तुलसी जी ना तो सूखेगी और ना ही उस पर अब काले कीड़े लगेंगे। अगर लगे भी होंगे तो वो सेकंडों में ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2-3 ऐसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बताने जा रही हूँ जिससे आपकी तुलसी जी में अगर काले कीड़े लगे भी होंगे तो वो तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अपनी तुलसी जी को ज़्यादा हरा भरा रखने के लिए आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगी। पेस्टिसाइड तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ ही आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ दूंगी जिससे आपका तुलसी जी का पौधा कई सालों तक हरा भरा रहे। सबसे पहले तो आप तुलसी जी के पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ पर उस पर धूप लगती रहे, यानी अगर आपने छाया में अपने पौधे को रखा है तो वो पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपने तुलसी जी के पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ पर उसको धूप लगे, यानी सर्दियों में तो बिल्कुल डायरेक्ट धूप में ही रखें और गर्मियों में आप हल्की हल्की धूप उस पर पड़ती रहे ऐसी जगह रखें। दूसरा, अपने तुलसी जी के पौधे में जल कम दे, यानी अगर आप सभी लोग पूजा करके उसमें एक एक लोटा बड़े बड़े लोटे जल दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ज़्यादा जल देने के कारण आपकी तुलसी जी की जड़ गलने लग जाएगी और वो सूखने लग जाएगी। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि आप छोटा लोटा ले लें और उसमें थोड़ा ही जल दें और बाकी जल को आप किसी दूसरे गमले में सूर्य भगवान को अर्पित कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर सर्दियों में आपने बड़े बड़े लोटे अपने तुलसी जी में दिए तो क्या होगा, आपकी तुलसी जी खराब हो जाएगी, तुलसी जी बिल्कुल गलने लग जाए, उसके पत्ते भी पीले पड़ने लग जाएंगे और वो सूख जाएगी। तो कोशिश यही कीजिए कि तुलसी जी में जितना हो सके कम जल दें। तीसरा, आपकी तुलसी जी में लगी जो मंजरी होती है उसको आप हटा लें क्योंकि कहते हैं कि जो तुलसी जी में लगी मंजरी तुलसी जी के सिर पर भार होती है। जब ज़्यादा मंजरी इस पे लग जाती है तो ज़्यादा मंजरी के लगे होने के कारण तुलसी जी सूखने लग जाती है। बस आपको करना क्या है, जब आपको लगे कि हाँ तुलसी जी में लगी मंजरी पक गई है तो उसको आपको तोड़ लेना है। और तोड़ना कौन से दिन है, आपको ये द्वादशी तिथि को तोड़ना है और शालिग्राम भगवान जी को चढ़ा देना है। इसके अलावा आप तुलसी जी की मंजरी को तोड़ करके श्री कृष्ण भगवान जी को भी चढ़ा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इसकी मंजरी कच्ची है यानी कि वो पकी नहीं है तो आप पकने का इंतज़ार कीजिए और जब पक जाए तो उसको तुरंत तोड़ लीजिए, जिससे आपकी तुलसी जी का भार भी कम हो जाएगा और वो हरी भरी रहेगी। और चौथी महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स, अपनी तुलसी जी की साफ़ सफाई रखें, यानी तुलसी जी में जो पत्ते सूख जाते हैं यानी सूख सूख के जो नीचे जड़ में गिर जाते हैं उनको आप हटा लें क्योंकि सूखे हुए पत्ते धीरे धीरे सड़ने गलने लग जाते हैं और उनमें फंगस लगने लग जाता है, जिससे धीरे धीरे वो फंगस आपकी तुलसी जी की सभी पत्तों में लग जाता है, पूरे पौधे को वो खराब कर देती हैं। और आपकी तुलसी जी में अगर कोई पत्ता सूख गया है तो उसको भी आप हटा लें क्योंकि अगर एक पत्ता सूख गया है तो और अन्य पत्ते भी सूखने का डर रहता है। तो इसीलिए कोई पत्ता अगर सूख जाता है तो उसको तुरंत हटा लें। और पांचवी महत्वपूर्ण बात कि आप अपनी तुलसी जी की समय समय पर गुड़ाई करते रहें क्योंकि अगर आप गुड़ाई करते रहोगे तो आपकी तुलसी जी हरी भरी रहेगी। तो इसलिए आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार जरूर इस पौधे की गुड़ाई करते रहें। ये तो थी फ्रेंड्स तुलसी जी को हरा भरा रखने के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें। अब मैं आपको 2 ऐसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बताने जा रही हूँ जो आपके किचन में रखे सामान से ही बन जाएंगे, यानी उसके लिए आपको कहीं बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो पेस्टिसाइड ऐसे हैं जिससे आपके तुलसी जी में लगे काले कीड़े तुरंत खत्म हो जाएंगे और आपकी तुलसी जी हरी भरी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 1 चम्मच खाने का सोडा लेना है। यहाँ पर मैंने एक चम्मच खाने का सोडा लिया है और उसके अलावा मैंने उतनी ही मैंने दालचीनी ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास साबुत दालचीनी है तो आप उसको मिक्सी में पीस लें, या अगर आपको पीसी हुई मिल जाती है मार्केट में तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो मेरे पास साबुत थी तो मैंने वो मिक्सी में पीस ली है।
तो और इसके अलावा आपको उतनी ही आपको हल्दी लेनी है, यानी कि जितनी आपने खाने का सोडा लिया है और जितना आपने दालचीनी लिया उतना ही आपको हल्दी लेनी है। तो मैंने तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में ले ली हैं। अब क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को मैं आपस में मिक्स कर लूँगी, यानी कि इन सब का मैं एक मिश्रण बना लूँगी। तुलसा जी पे इसको डालने से पहले सबसे पहले हम तुलसा जी के पत्तों पर थोड़ा सा छिड़काव करेंगे, ताकि जो ये पाउडर हमने बनाया, जो मिक्सचर बनाया है, वो तुलसा जी के पत्तों पर अच्छे से चिपक जाए, जिससे कि कीड़े ख़त्म हो जाएं। तो अब हम पत्ते गीले हो गए, तो उसके बाद हमने देखिए हल्दी का जो पाउडर है, हल्दी, खाने का सोडा और दालचीनी का जो हमने मिक्सचर बनाया था, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हमने बनाया था, उसको हमने इस पर अप्लाई कर दिया है और ये पत्तों पर अच्छे से चिपक भी गया है। तो इससे क्या होगा, आपके तुलसा जी में जो काले कीड़े लगे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी तुलसा जी फिर से हरी भरी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इसका यूज़ आप तुलसा जी में ही नहीं बल्कि और भी पौधे हैं जिन पे काले कीड़े या सफ़ेद कलर के मिली बग्स लग जाते हैं, उन पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सरसों की खली भी अपने तुलसा जी के पौधे में डाल सकते हैं, जिससे तुलसा जी का पौधा आपका सूखने से बच जाएगा और हरा भरा रहेगा। अगर सरसों की खली आपके पास नहीं है तो किचन में आपके सरसों के दाने मिल जाएंगे। तो आपको बस करना क्या है, उन सरसों के दानों को आपको मिक्सी में पीस लेना है और उसके पाउडर को आपको तुलसा जी की जड़ों में छिड़क देना है, यानी तुलसा जी की मिट्टी में, यानी कि जड़ों में इस पाउडर को आपको डाल देना है। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों बाद देखना, यानी 2-4 दिन बाद आप देखोगे कि आपकी तुलसा जी फिर से हरी भरी हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अपनी तुलसा जी में नीम के पत्तों को सुखा करके, यानी कि नीम के पत्ते ले आएँ और उसको सुखा करके आप अपने पौधों की जड़ों में डालोगे, यानी उसकी मिट्टी में डालोगे, तो उससे भी आपकी तुलसा जी हरी भरी हो जाएगी, यानी उसके पत्ते सूखेंगे नहीं। और इसके अलावा आप अपने पौधे पर नीम स्प्रे भी कर सकते हैं, नीम का जो तेल आता है उसका भी स्प्रे आप अपने पौधे पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको कई सारे पेस्टिसाइड बताए हैं और ये सारे पेस्टिसाइड बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो फ्रेंड्स यही है कि आप अपने पौधे को जल जभी दे, पानी जभी दे जब आपको लगे कि हाँ उसकी मिट्टी सूख गई है, तो तभी उसमें पानी दे, नहीं तो आप सर्दियों में पानी बिल्कुल ना दें। अगर आप सर्दियों में ज़्यादा पानी दोगे तो आपकी तुलसा जी सूख जाएगी। और इसके अलावा आपको अपनी तुलसा जी को सर्दी गर्मी दोनों मौसम से आपको बचाना है, यानी सर्दी में तो आपको इसके ऊपर कोई लाल या पीला कपड़े से आपको ढक देना है, जिससे कि आपकी तुलसा जी ओस से बची रहे। और गर्मियों में आपको इसको तेज़ धूप से बचाना है, यानी कि आपको धूप भी लगे ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पे इसको थोड़ी थोड़ी धूप भी लगती रहे। बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री श्याम।